Hello, Dear students, this is my next video of lesson number 5, Geography, 8th class, Agriculture. Dear students, कल मैंने आपको कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया था. हिंदी में कमर्शियल फार्मिंग को व्यापारिक कृषि कहा जाता है. In this type of farming, crops are raised on a large scale for the purpose of selling products in the market. The commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming, and plantation farming. Today we will read about commercial grain farming, mixed farming, and plantation farming. Let's start. It is also practiced in sparsely populated area where large land is available. जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूमि अवेलेबल है वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है. This is a system in which a large area of land is used, but the amount of capital and labor used is small as compared to the size of the land. लैंड के साइज को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर कैपिटल और लेबर कम यूज़ की जाती है. द फार्म वर्क इज़ डन बाय मशीन्स. जो फार्म वर्क होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मशीन्स के द्वारा किया जाता है. ट्रैक्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रक्स, डीजल पंप्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड. 1 or 2 कमर्शियल क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन. एक या दो व्यापारिक जो फसलें हैं उनको उगाया जाता है. द मोस्ट कॉमन क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट एंड मेज. The total output is high, but the yield per hectare is low. प्रति हेक्टेयर जो फसल होती है, उत्पादन होता है वो कम होता है. टोटल जो आउटपुट होती है वो ज़्यादा होती है. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज मोस्टली डन इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मैक्सिको एंड रशिया. मिक्स्ड फार्मिंग, इसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मिश्रित कृषि कहा जाता है. मिक्स्ड फार्मिंग इज ए सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें फसलें उगाना और पशुपालन इकट्ठा होता है, एक साथ होता है, उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. व्हेन बोथ क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन फार्म इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग. इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, New Zealand and South Africa. The farm range from small to medium in size. जो फार्म होते हैं वो छोटे और मध्यम आकार के होते हैं. फार्मिंग टेक्निक्स आर हाईली एडवांस्ड. जो टेक्निक्स होती हैं वो हाईली एडवांस्ड हैं, आधुनिक होती हैं. फार्मर यूज मॉडर्न मशीनरीज, सेलेक्टेड सीड्स एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करते हैं, सेलेक्टेड सीड्स होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं. दे आल्सो प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन विच हेल्प्स इन रिटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी. ये क्या करते हैं? रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ डियर स्टूडेंट्स. ये क्या करती है? जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है. Efficient methods of farming, quick means of transportation, and a ready market in the nearby thickly populated areas ensure a good returns for the farmers. Last is plantation farming. Large farms specialized in one crop cultivation are called plantation farms. एक ही फसल उगाई जाती है उसे प्लांटेशन फार्म कहा जाता है. इसमें कई कम से कम 2-3 वर्षों तक उससे हम उत्पादन लेते हैं. वेयर द क्रॉप्स आर रेडी आफ्टर केयरफुली टेंडिंग फॉर ए ओवर 3 to 4 years. द प्लांट्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसप्लांटेड इनटू द हेवीली फर्टिलाइज्ड फॉर्म. पहले इन प्लांट्स को नर्सरी में तैयार किया जाता है, उसके बाद में जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ फॉर्म होते हैं वहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन.
इस प्रकार की कृषि किसने इंट्रोड्यूस किया? यूरोपियन ने, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। फॉर इट चीप एंड स्किल्ड लेबर एंड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें सस्ती और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द प्लांटेशन आर मैनेज्ड लाइक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग आर रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील, टी प्लांटेशन इन इंडिया एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़। डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।